नमस्कार। सभी जानते हैं कि मिथिला नरेश जनक जी को सीता जी मिट्टी के घड़े में हल चलाते समय नवजात शिशु रूप में मिली थी, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता कि सीतामढ़ी के इस निर्जन क्षेत्र में घड़े के अंदर सुंदर सी दिखने वाली कोमल कन्या कैसे पहुंची। आज मैं रूपचंद्र झा कन्हैई इसी कथा को आप सभी दर्शकों को बताने जा रहा हूं। वैसे तो भारत के सभी रामायण में देवी सीता को महाराज जनक और उनकी पत्नी महारानी सुनैना की पुत्री के रूप में बताया गया है, जो विष्णु प्रिया देवी लक्ष्मी जी की अवतार थी। उन्होंने लीला करने के लिए धरती पर मानव रूप धारण किया था। उनके बारे में भिन्न भिन्न रामायण में अलग अलग कथाएं वर्णित है। उन्हीं कथाओं में से एक कथा पर हम आज परिचर्चा करेंगे। जिस तरह वाल्मीकि जी की रामायण में नायक भगवान श्री रामचंद्र जी है, उसी प्रकार अद्भुत रामायण की नायिका भगवती सीता जी है। अद्भुत रामायण के अनुसार मंदोदरी, जो रावण की धर्म पत्नी थीं, एक बार अत्यंत दुखी और विचलित थीं। वे अपने जीवन को समाप्त करना चाहती थीं और इसलिए रावण द्वारा अपने महल के कक्ष में छिपाकर रखे गए एक मिट्टी के घड़े से मिश्रित द्रव को पीने का निश्चय कर लिया। इसे वे विष से भरा समझ रही थीं, लेकिन इस घड़े में विष नहीं बल्कि दूध और रक्त की कुछ बूंदें मिश्रित होकर रखी हुई थीं। यह दूध एक निराश्रित स्त्री द्वारा भगवती लक्ष्मी को अर्पित किया गया था, जो एक सुंदर और धनवान पुत्री की कामना कर रही थीं। उस दूध को रावण द्वारा चुरा लिया गया था। वहीं रक्त की बूंदें रावण द्वारा दंडक वन के ऋषियों से एकत्र की गई थीं, जिनका उपयोग वह संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए करना चाहता था। जब मंदोदरी ने इस घड़े में रखे मिश्रण को विष समझकर पिया, तो उसमें मौजूद दूध और रक्त की बूंदे से वो गर्भवती हो गई। यह प्रक्रिया अद्भुत और अलौकिक थी, जिसके बाद लोकापवाद और लोकलाज से ग्रसित गर्भवती मंदोदरी को इस बात का डर सताने लगा कि लंका वासियों के साथ साथ लंकेश रावण भी उन पर विश्वासघात का आरोप लगा सकते हैं। पिछले 1 वर्ष से रावण मंदोदरी के पास नहीं आए थे। इसी डर से उसने अपने गर्भ को छिपाने और उस बच्चे को त्यागने का निर्णय ले लिया। इस प्रकार जब उस गर्भ से सीता जी का जन्म हुआ, तब मंदोदरी द्वारा उसका भगवती सीता का जन्म के उपरांत मंदोदरी ने उन्हें उसी घड़े में रख दिया, जिस घड़े में रावण दंडक वन से महात्माओं का रक्त इकट्ठा करके रखता था। रावण ने बिना देखे ही विश्व विजय की कामना से उस घड़े को मिथिला नरेश के शासकीय क्षेत्र वर्तमान के बिहार के सीतामढ़ी के पुरौना धाम में मिट्टी के नीचे दबा दिया था। बाद में प्रजाहित में मिथिला के राजा जनक ने वर्षा की कामना लिए उसी खेत में हल चलाते समय सीता जी को मिट्टी के घड़े में पाया। राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में अपनाया और उनका नाम सीता रखा, क्योंकि वह हल के सीत से प्रकट हुई थी। देवी सीता को मैथिली भी कहा जाता है, जो बाद में मिथिला क्षेत्र की प्रमुख भाषा के रूप में नामित किया गया। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि फेसबुक पर नए हैं तो हमारे प्रोफाइल रूपचंद्र झा कन्हैई को फॉलो करें। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।